मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जेल योग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि ये एक दुर्योग है, लेकिन हमें ऐसे एपिसोड इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि क्या मेरी कुंडली में जेल योग है। दोस्तों, ये एपिसोड बहुत ही ग्रंथों पर रिसर्च करने के बाद और जो कैदी जेल में हैं उनकी कुंडलियों पर रिसर्च करने के बाद ही तैयार किया गया है। दोस्तों, अगर आप कोर्ट केस में फंसे हुए हैं या आप पर कोई झूठा मुकदमा कर दिया गया है या किसी भी वजह से आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप दिन रात चिंतित रहते हैं कि कहीं आपको जेल ना हो जाए, तो ये एपिसोड आपके लिए है। दोस्तों, हमारी कुंडली में कुछ इस तरह के योग होते हैं कि जिससे हम जान सकते हैं कि हमारी जीवन में हम एक बार जेल अवश्य जाएंगे, चाहे वो थोड़े ही समय के लिए हो। दोस्तों, जेल तो बहुत से बड़े बड़े नेता लोग भी गए थे, लेकिन वो अच्छे काम के लिए गए थे। कई बार व्यक्ति अच्छे काम के लिए भी जेल जाता है और कई बार वो बुरे कामों के लिए जेल जाता है और कई बार वो झूठे केस में फंसकर भी 2-4 दिन के लिए ही सही, लेकिन जेल अवश्य जाता है। दोस्तों, चाहे थोड़े ही समय के लिए सही, लेकिन अगर आप जीवन में एक बार भी जेल जाएंगे तो आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जिसको देखकर आप जान सकते हैं कि आप जेल जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ इस तरह की 2 स्थितियां आपको बताऊंगी कि जिससे आप जान सकते हैं कि आप जेल जीवन में अवश्य जाएंगे, चाहे वो एक दिन के लिए ही सही। दोस्तों, आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और टैली कीजिए कि जो योग मैं बताने जा रही हूँ क्या वो आपकी कुंडली में है। दोस्तों, मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि वो योग आपकी कुंडली में ना हो। आइए दोस्तों, ऐसे योग पर हम विचार कर लेते हैं। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली का लगन भाव और ये है दशम भाव। अगर हमारी कुंडली के लगन भाव में शनि बैठा हो और दशम भाव में चंद्रमा बैठा हो, दोस्तों ऐसी स्थिति है, और शुक्र इनको कहीं से भी देखता हो, अगर शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तो वो 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा, और अगर शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तो वो अपने 7वीं दृष्टि से लगन को देखेगा। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति है तो आप जेल जा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी स्थिति बताती हूँ। आप अपनी कुंडली में टैली कीजिए। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली का दूसरा भाव, ये है 5वां भाव, ये है 9वां भाव और ये है 12वां भाव। दोस्तों, इन चारों भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठा हो, दोस्तों मंगल और सूर्य को हमने क्रूर ग्रह में माना है, लेकिन यहाँ पर वो भी पाप ग्रह का ही काम करेंगे। तो अगर दूसरे भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य, ये इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो, या फिर पंचम भाव में सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु, या फिर 9वें भाव में सूर्य, शनि, मंगल,
राहु केतु, या फिर 12वें भाव में सूर्य, शनि, मंगल, राहु या केतु। दोस्तों, कुंडली के इन चारों भावों में अगर कोई किसी भी भाव में इन पांचों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह हो, दो ग्रह हो तो, और इनको कोई शुभ ग्रह ना देखता हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इन ग्रहों पर ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में जेल योग बनता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में इस तरह का कोई योग बन रहा है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये जरूरी है कि आप बहुत टाइम के लिए जेल जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी अच्छे काम के लिए या फिर आप किसी झूठी गवाही पर जेल जाएं और एक आध दिन के लिए ही जाएं। तो दोस्तों, मैं ईश्वर से यही कामना करूंगी कि आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग ना हो। दोस्तों, इसी के साथ आज मैं ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों इसे शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में कोरोना काल चल रहा है। दोस्तों, हमारे देश में ही क्या, दुनिया में ही कोरोना काल चल रहा है। वैसे तो कोरोना की वैक्सीन आने ही वाली है, लेकिन जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती, आप अपने घर से कम ही निकलिए, और अगर आपको कहीं जाना भी पड़ता है तो आप मास्क लगाकर जाइए, और जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका खास ख्याल रखिए। दोस्तों, आपकी लंबी आयु के लिए मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि ईश्वर आपको लंबी आयु दे।